दुशासन, जाओ उस 5 पति वाली दासी को बालों से घसीट कर यहां लाओ। जाओ। धृतराष्ट्र, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैं आपके वंश की कुलवधू हूं। महामहिम भीष्म, ये कैसा अनर्थ हो रहा है आपके समक्ष? आपकी पुत्र वधू की रक्षा कीजिए। गुरुद्रोण, क्या आप ये अत्याचार मौन होकर देखते रहेंगे? महामंत्री विदुर, क्या आपकी नीति और ज्ञान त्याग कर आप भी मौन रहेंगे? क्या इस सभा में कोई पुरुष नहीं जो एक स्त्री की मर्यादा और सम्मान की रक्षा कर सके? दासी, आओ मेरी जंगा पर बैठो। हा 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 हा। इसका दंड अवश्य मिलेगा। युद्ध होगा, महायुद्ध। मेरे इस घोर अपमान का बदला लेगा महाभारत। मैं यहाँ उपस्थित सबको और इस धर्म को रचने वाले पूरे भारतवंश को ये श्राप देती हूँ। रुको पुत्री, ठहरो। आज इस सभा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। पाप हुआ है इस सभा में। इन पापों का प्रायश्चित मेरे पुत्रों को भोगना ही होगा। मगर अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुनो पुत्री, स्वयं पर संयम रखो। इन्हें श्राप मत दो द्रौपदी, ऐसा मत करो। महारानी गांधारी, आपका मान रखते हुए मैं कुछ नहीं बोलती, किंतु मैं आपके पुत्रों को कभी क्षमा नहीं कर सकती। ठीक है, मत करो उन्हें क्षमा पुत्री। वो इस योग्य है भी नहीं, मगर है तो मेरा ही परिवार और ये तुम्हारा भी परिवार है द्रौपदी। इन्हें श्राप मत दो और इस उपकार के बदले में तुम जो वरदान मांगोगी वो तुम्हारा हो जाएगा। मांगो पुत्री। पांडु पुत्रों को स्वतंत्र कर दीजिए। उनकी इस छल से खोई हुई प्रतिष्ठा, स्थान और शक्ति उन्हें लौटा दीजिए। बस। लौटा दिया पुत्री।
मैं हस्तिनापुर की सम्राज्ञी पांडु पुत्रों ने इस चौसर के खेल में जो कुछ भी दुर्योधन को हारा, वो सब उन्हें वापस करती हूँ। ये महारानी गांधारी का आदेश है। नहीं, ये मुझे मान्य नहीं। भांजे भांजे भांजे, धैर्य रखो। महाराज धृतराष्ट्र, हम पांडवों की सारी संपत्ति और राज्य उन्हें लौटा देंगे और बदले में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। यदि अज्ञातवास में हमने उन्हें कहीं देखा तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। और यदि वो लौट आए तो सम्मान सहित उनका राज्य और संपत्ति उन्हें लौटा दी जाएगी। पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। पांडु पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना होगा। जो आदेश महाराज। बहुत बहुत आभार तातश्री। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं, किंतु 13 वर्ष बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। आज इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। और जाने से पहले मेरा यह प्रण सुन लो सभा जनों। मैं पांडु पुत्र भीम प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं रणभूमि में दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा और जिन जांघों पर दुर्योधन ने पांचाली को बैठने की बात की है उन्हें तोड़ दूंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये अंत का प्रारंभ है महाराज धृतराष्ट्र। और कर्ण, आज द्रौपदी के अपमान के बदले मैं युद्ध भूमि में आपका वध करूंगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत